कश्मीर के कटरा के साथ लगते गांव पैंथल से अपने परिवार का पालन पोषण करने गए निखिल दूसरे देश नौकरी करने गए थे, लेकिन बीते शनिवार एक सड़क हादसे के दौरान कैमिन आयरलैंड में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे परिवार में शोक की लहर है। हादसे के 8 दिन बीत जाने के बाद भी परिजन जो है निखिल के पार्थिव शरीर का घर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरा देश होने पर वहां के कानून के चलते अभी तक निखिल का शव घर नहीं पहुंच सका है। परिजनों ने भारत सरकार से गुहार लगाते हुए सरकार से इसमें उचित कदम उठाए जाने को कहा है, ताकि निखिल का शव जल्द से जल्द घर पहुंच सके। इस हेतु स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों द्वारा भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि सरकार इसमें अपनी भागीदारी दिखाते हुए शव को जल्द से जल्द घर पहुंचने में हर उचित कदम उठाए। तो वहीं निखिल के मामा बताते हैं कि निखिल घर का अकेला कमाने वाला बेटा था और परिवार की मजबूरियों के चलते वे आयरलैंड में नौकरी कर रहा था। उन्होंने बताया कि वे दिवाली पर घर आया था और 4 तारीख को ही घर से कमिंस के लिए निकला था। उन्होंने यह भी कहा कि निखिल का कहना है कि वे जल्द ही वहां से वापस लौटेगा। निखिल के मामा बताते हैं कि निखिल घर का अकेला कमाने वाला बेटा था और परिवार की मजबूरियों के चलते वे दूसरे देश नौकरी करने गया था, लेकिन उसकी मौत की खबर से पूरे गांव और परिजनों में शोक की लहर है। अब परिवार को इंतजार है कि आखिर उसका शव जो है वो कब घर पहुंचे और वे आखिरी जो है वो रीति रिवाज कर सके। कटरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मेरा बेटा था, बाहर गया था काम करने के लिए, उसकी उधर डेथ हो गई। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं उसकी डेड बॉडी मेरे घर में पहुँचे। आपका बेटा इसे हम खो चुके हैं, अभी उसके पार्थिव शरीर को आने को टाइम लगेगा। मेरे बच्चे जल्दी भेजा है, जितनी जल्दी आंधी उतनी जल्दी अंतिम संस्कार हो जाए। कदू गया है, क्या किया गया? बोलो। 2 महीने जाइया मैं बोलो थोड़ा। बोलो 4 तरीक गया हा। 4 तरीक गया 8 तरीक है खत्म हुई है। कोई आखिरी गल हुई पड़े? हाँ जी, आखिरी बार गल करी हुई? आखिरी गल कभी किसी ने? लास्ट गल वीरवार की थी। मैं ये गल आखी कि मैं आई जाना 2 महीने से आई जाना मैं, और बाद कोई नहीं। फिर पता लगा बोलो ना। परिवार इस समय बड़ी संकट में है कि उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, इकलौता सहारा था बच्चा, वो वही देख रेख करता था। तो अभी आया था छुट्टी काट के, 4 नवंबर को गया वो। 4 नवंबर को शाम को ही बात हुई, फ्राइडे शाम को मेरे से वीडियो कॉलिंग की, बोला मामू जी मैं जल्दी आ जाऊंगा, 2-3 महीने काम करना। और मॉर्निंग सुबह सैटरडे को कॉल आती है नारायणा से कि हमें नंबर तो उनके माँ बाप का, माँ बाप इस काबिल नहीं कि वो बात कर सकें, ओल्ड एज हैं। तो मेरे को कॉल की भाई उसका एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, हम उसको भाई हॉस्पिटल ले गए, उसकी सर्जरी करनी है। हम अपडेट लेते रहे, लेकिन यही आता था भाई क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, क्रिटिकल कंडीशन है, बात नहीं कर सकता। फिर वेंटिलेटर बोला, शाम को उन्होंने क्लियर किया भाई उसकी डेथ हो गई है। तो हम सिस्टर के घर पहुंच गए, इनको पता चल गया था कि क्या बात है, लेकिन हमने क्लियर नहीं किया था। फिर शाम को नारायणा से फ़ोन आया कि हमारा प्रोटोकॉल है बताने के लिए, तो हम बताएंगे कि निखिल अभी हमारे बीच नहीं रहेगा, उसकी डेथ हो गई है। तो आज 8 दिन हो गए हैं, हम सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं, दिल्ली एम्बेसी तक अप्रोच की है, और अब तो हम अपनी जो भारत सरकार है उससे भी गुहार कर रहे हैं, जम्मू सरकार से भी, नारायण से अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी जो पार्थिव शरीर है हमारे बीच पहुंचे, तो हम अपने डोगरा कल्चर के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करें, उसको जो पिंडदान देना है वो जल्दी से जल्दी दें। और आज 8 दिन में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज पहुंचती बॉडी कब पहुंचती है, कि बोलते हैं कि पेपर पर क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है उधर से, तो और 2-3 दिन लग जाएंगे। आज नारायणा की टीम आई थी, किस तरह से आश्वासन आपको दिया? वो आश्वासन दे रहे हैं कि उसका भी वीज़ा कैंसिल करना है, तो वो जमाइका में बंदा भेजा, पर्सनली गया है। अभी हम तो इधर बैठे हैं, उन्होंने बंदा भेजा या नहीं भेजा ये तो वर्बली बातें हैं, हमारे पास रिटर्न तो कुछ नहीं आया। सिर्फ यही हमें पता कि निखिल की डेथ हो गई है एक्सीडेंट केस में। भारत सरकार से क्या कहें? भारत सरकार से यही हम
सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि जो एक जम्मू का बच्चा एक गरीब परिवार से गया था, पैंथल से गया था, वहाँ पहुँचा अपने बलबूते पे, और एक उसका बाप अभी 60-60 साल की उम्र है, एक ड्राइवर था, अभी वो गाड़ी भी नहीं चला सकता, जिसको कान में सुनाई नहीं देता, उसकी बूढ़ी माँ है जिसके घुटने नहीं चलते, वो किसके सहारे जिएँगे? वो इकलौता बेटा था उनका, वो किसके सहारे अभी जिएँगे? उनको कौन रोटी-पानी देगा? उनको कौन मेडिसिटी फैसिलिटी देगा? जो भी मेडिकल फैसिलिटी होगी, किसके पास जाएँगे वो? ठीक है ना? अभी कौन देखने वाला? अब तो हम तो उसके रिश्तेदार, मामे, हम कितनी देर बैठेंगे? हम तो यही आस लगाए बैठे हैं, वो पहुँचे, उसका अंतिम क्रियाक्रम करें कि चलो उसको सद्गति प्राप्त हो। लेकिन वो किस हालत में कैसे तड़पा, वो ऊपर वाला ही जानता है। अभी उन माँ-बाप की ऐसी हालत है, वो कैसे जी दिन-रात रोते रहते हैं, खून के आँसू रो रहे हैं वो। तो हम यही प्रार्थना करते हैं, जम्मू स्टेट के जो मंत्री हैं, उनसे भी जो सरकार है, सेंटर से कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसका जो पार्थिव शरीर हमारे बीच में पहुँचे। और परिवार और पूरा गाँव मोहल्ला सभी सदमे में है कि निखिल एक अच्छा लड़का था, जितने भी 5 गाँव में उसका नाम चलता था कि निखिल बहुत अच्छा बच्चा है, हर हेल्पफुल करता था बंदे की, हर से मिलनसार था। आज उसके खोने का पूरे पैंथल ग्राम को बहुत शोक में है, वो सदमे में है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। माँ-बाप की हालत क्या होगी उनके? यही हम सरकार से बोलते हैं कि उसका जल्दी, चलो उसका जो एक बार हम उसका चेहरा देख लें, हमें विश्वास हो जाए कि भैया आज उसकी 32 साल उम्र थी, अब इसके जीने के टाइम था, उसकी खुशियाँ करनी थी, माँ-बाप उसकी खुशियाँ देख रहे थे कि इसकी शादी करेंगे, आगे परिवार होगा, इनका वंश जो है बिल्कुल खत्म हो गया, अभी इनको देखने वाला कोई नहीं रहा, कि कौन इनकी सुध लेगा, कौन पूछेगा इनको? पार करते हैं कि इनका आगे की ज़िंदगी का सोचा जाए कि इनका रोज़ी-रोटी, रोटी-पानी कैसे चले, है ना? तो यही मैं प्रार्थना करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करता हूँ कि इन बूढ़े माँ-बाप का कुछ सोचा जाए और जल्दी उसका पार्थिव शरीर हमारे बीच पहुँचे।